हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेश स्टडी ग्रुप। आज है 26 अगस्त 2023 यानी कि 26 अगस्त 2023। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, विच स्टेट्स लकी बिल ऐप हैज बीन अडॉप्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ऑल स्टेट्स। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी केरला। ठीक है, यानी कि केरला गवर्नमेंट का ऐप है जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है और बोला है कि ये इंडिया के बाकी और स्टेट्स में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस ऐप को बनाया किसने है? इस ऐप को बनाया गया है डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला द्वारा फॉर स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट टू प्रमोट टैक्स कंप्लायंस। मीन्स टैक्स कंप्लायंस को प्रमोट करने के लिए ये ऐप स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया था डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला द्वारा। ठीक है, और ये ऐप करता क्या है जो इतना ज्यादा मतलब इसने इम्पैक्ट डाला है यूनियन गवर्नमेंट पे, वो ये है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसमें ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है और इस बात को ये इंश्योर करता है कि टैक्स कंप्लायंस बना रहे। ठीक है, और अभी रिसेंटली जैसा आपको पता है कि 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसमें इस ऐप ने नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस जीता है। मतलब कि इसको इतना अच्छा अवार्ड मिला है कि नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ठीक है, इस ऐप को गवर्नमेंट ने लॉन्च कब किया था? केरला गवर्नमेंट ने इस ऐप को अगस्त 2022 में लॉन्च किया और जून 2023 में मीन्स जून 2023 में केरला गवर्नमेंट ने ये पाया कि उसका जो स्टेट जीएसटी कलेक्शन है ना, वो 26% मीन्स 26% इंक्रीज हो गया है। मतलब इस ऐप को लॉन्च करने के बाद केरला का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 26% तक इंक्रीज हो गया है। ये इसने इतना अच्छा काम किया है, मतलब इस ऐप ने इतना अच्छा काम किया है और इसी से प्रभावित होकर गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया है कि अब ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके अलावा अभी केरला फिर से न्यूज में था, कल के ही मैं आपको करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ कि वहां थिरुवनंतपुरम जो है केरला का डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एआई स्कूल बना है केरला का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में बना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना? और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ये जो योजना है ना, इसको क्यों बनाया गया है? ताकि जो विमेन है उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स वो बनाती हैं, उनको मार्केट में एक्सेस मिल सके, मतलब उनको एक रूट मिल सके उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने का। इसलिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और वो गवर्नमेंट है, मतलब वो स्टेट है उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। अब मैं थोड़ा उत्तराखंड के बारे में आपको बता देती हूँ, यहाँ के रिवर्स के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, मीन्स 5 प्रयाग हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इन 5 प्रयागों को मिला के हम बोलते हैं पंच प्रयाग। हम जरा इसके बारे में भी अब जान लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है रिवर अलकनंदा। ठीक है, आप ये देखिए, ये है रिवर अलकनंदा। इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा, जो कि विष्णु प्रयाग में आके मिलती हैं। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ती हैं, यहाँ पे नंदाकिनी जो ट्रिब्यूटरी है वहां पे अलकनंदा मीट करती है नंद प्रयाग में नंदाकिनी ट्रिब्यूटरी से। ठीक है, तो इसको हम नंद प्रयाग कहते हैं जब अलकनंदा नंदाकिनी ट्रिब्यूटरी से मीट करती है और फिर वो आगे बहती है। फिर जब वो अपनी ट्रिब्यूटरी मतलब अलकनंदा जब अपनी ट्रिब्यूटरी पिंडर गंगा से
मीट करती है तो उस लोकेशन को हम कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा और आगे बहती है, ये रुद्रप्रयाग पहुंचती है जहां पे वो अपनी ट्रिब्यूटरी मंदाकिनी से मीट करती है। फिर वो आगे फिर फ्लो करती है, फिर वो पहुंचती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में आप यहाँ पे देख रहे होंगे गंगोत्री, यहां से भागीरथी रिवर बहती है, ये भी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये मिलती है अलकनंदा से देवप्रयाग में, और फिर उसके बाद यहाँ पे अलकनंदा का नाम अब आगे बढ़ के गंगा हो जाता है, और गंगा जो है वो एंटर करती है हरिद्वार में। फिर हरिद्वार से होते हुए वो उत्तराखंड क्रॉस करती है, उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, फिर वो बिहार पहुंचती है, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद ये बांग्लादेश पहुंच के जो अपना वाटर है उसको बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया पंचप्रयाग के बारे में, जो कि उत्तराखंड में है, क्योंकि क्वेश्चंस इससे बहुत आते हैं कि पंचप्रयाग क्या है, विष्णु प्रयाग में कौन सी ट्रिब्यूटरी या फिर कौन सी रिवर मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हालांकि मैंने नोट्स में पूरा लिखा हुआ है कि अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ धौली गंगा एंड विष्णु गंगा विच मीट्स एट जोशीमठ और विष्णु प्रयाग। मतलब कि अलकनंदा जो अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा, उनसे वो विष्णु प्रयाग में मिलती है। इसको हम इस लोकेशन को जोशीमठ भी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में था क्योंकि वहां पे दीवारों पे भी क्रैक आने लग गए हैं। अब उसका पॉलिटिकल इशू और भी है, उसको बाद में पढ़ा जाएगा कि पॉलिटिकल या फिर ज्योग्राफिकल रीजन क्या है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज पिंडर जॉइंट्स इट एट कर्णप्रयाग। जैसा मैंने आपको बताया ये कर्णप्रयाग है, लेकिन उसके पहले नंद प्रयाग भी आता है जहां पे अलकनंदा अपनी ट्रिब्यूटरी नंदाकिनी से मिलती है नंद प्रयाग पे। फिर वो आगे बढ़कर पिंडर गंगा ट्रिब्यूटरी को ज्वाइन करती है कर्णप्रयाग पे। फिर रुद्रप्रयाग पे वो मंदाकिनी, जिसको कि काली गंगा भी बोला जाता है, ये भी नेम आता है कि विच रिवर इज नोन एज काली गंगा, तो काली गंगा मीन्स मंदाकिनी, ठीक है। उससे वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार, इट फाइनली डिस्चार्जेस इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये 5 स्टेट से क्रॉस करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विच मिशन will be launched by ISRO in collaboration with Japan? आदित्य L1, गगनयान, लूपेक्स या फिर चंद्रयान 4। तो फिर जापान के साथ इसरो मिलके कौन सा मिशन लॉन्च कर रहा है, वो लॉन्च करेगा लूपेक्स मिशन, ठीक है। लूपेक्स मीन्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ इसरो के बारे में कि इसको 15 अगस्त 1969 को बनाया गया था, और इसकी प्रीसीडिंग एजेंसी है एन कोसपार, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हो एन कोसपार। इसको 1962 में बनाया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि इसरो को 15 अगस्त 1969 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके करंट चेयरमैन है एस सोमनाथन, ठीक है। और उसके अलावा जो जापान है उसकी कौन सी एजेंसी है जिसके साथ इसरो मिलके ये काम करेगा, वो है जाक्सा। आपने सुना ही होगा जाक्सा के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। और ये मिशन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा 2025 में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसरो कौन सी एजेंसी के साथ मिलके ये मतलब लूपेक्स मिशन को लॉन्च करेगा, तो वो है जाक्सा। यूरोपियन भी कभी पूछ सकता है, कभी नासा भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जाक्सा इज द करेक्ट आंसर। और कौन से ईयर में, तो आपको पता होना चाहिए 2025, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
Indian Prime Minister is awarded the Grand Cross of the Order of Honor award by the President of which country? Means हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनको किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी ग्रीस। तो गाइस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी ग्रीस। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनको कि फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से अवार्ड से ऑनर किया गया है, जिनको कि फ्रांस के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से कन्फर किया गया है, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री अवार्ड है। ठीक है, और ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। CVC reconstituted advisory board on bank frauds under the chairmanship of, ऑप्शन है सुरेश पटेल, परमिंदर चोपड़ा, CR राव या फिर नन ऑफ द अबव। तो गाइस योर आंसर विल बी ऑप्शन ए सुरेश एन पटेल। मीन्स जो एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंक फ्रॉड्स है उसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? वो है सुरेश एन पटेल। ठीक है, और ये एक्स विजिलेंस कमिश्नर भी रह चुके हैं। उसके अलावा अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सीवीसी के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन इससे आएगा ज्यादा। अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए सीवीसी के बारे में। ठीक है, वन डे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंक फ्रॉड्स के चेयरमैन किसको बनाया है सीवीसी ने? तो वो है सुरेश एन पटेल, जो कि एक्स विजिलेंस कमिश्नर भी रह चुके हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? वो है सीवीसी। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं सीवीसी के बारे में। पहले तो सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि वेदर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ना, जिस भी बॉडी के बारे में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और जो बॉडी गवर्नमेंट बनाती है एक्ट के थ्रू उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो पहला ये कि इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको 1964 में बनाया गया था टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि विच बॉडी हैज बीन मेड टू एड्रेस द गवर्नमेंटल करप्शन, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट सीवीसी। ठीक है, ये रोल सीवीसी प्ले करता है। और इसको कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? तो वो कमिटी है के संथानम कमिटी। देखिए दोस्तों, इसका वर्ड बाय वर्ड आपको याद होना चाहिए। मैंने ये पूरी स्लाइड बना दी है। एक तरफ से अगर आप देखें तो लक्ष्मीकांत का ये एक चैप्टर है जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको स्टैट्यूटरी का स्टेटस कब मिला था? इसको स्टैट्यूटरी का स्टेटस ईयर 2003 में मिला था। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब इसका टर्म ऑफ सीवीसी, मतलब इसका टर्म क्या होता है, इसका टेन्योर क्या होता है? तो इसका टेन्योर होता है 4 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज। या तो आप 4 साल तक मतलब अपना सीवीसी का टेन्योर पूरा कीजिए, या फिर जब तक कि आप 65 इयर्स के नहीं हो जाते हैं तब तक आप वहां पे काम कर सकते हैं। अगर आप 64 इयर्स के हैं और तब आपको सीवीसी बनाया गया है तो आप 1 ही साल तक ही अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि आफ्टर 65 इयर्स यू विल गेट रिटायर। ओके, अब हम देखते हैं CVC or Vigilance Commissioners are appointed on the recommendations of committee। मतलब जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं और जो विजिलेंस कमिश्नर्स हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे होती है। और वो कमिटी किसकी है? कमिटी में वो 3 मेंबर्स होते हैं, जिसके कि चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और दूसरे मेंबर होते हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और तीसरे होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये 3 मेंबर की कमिटी होती है जो कि रिकमेंड करती है
सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये देखिए आपको सीवी से सॉरी कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बिजनेस 20 समिट ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? मुंबई, इम्फाल, गुवाहाटी या फिर न्यू दिल्ली? तो बिजनेस 20 समिट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली में, मींस न्यू दिल्ली में। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो प्रेसिडेंट है वो एन चंद्रशेखरन है, जो कि टाटा के एमडी और सीईओ हैं। ये जो बिजनेस समिट है वो 25 से 27 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 25 से 27 अगस्त तक चलेगी। और 27 अगस्त को जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो इसके चीफ गेस्ट होंगे। मतलब जो लास्ट डे होगा उस दिन के चीफ गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे बिजनेस 20 समिट के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच माइन ऑफ SECL विल बिकम द फर्स्ट ओपन कास्ट माइन ऑफ छत्तीसगढ़ अंडर माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड? फर्स्ट ओपन कास्ट माइन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं SECL का फुल फॉर्म बता दूं कि SECL का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और अभी हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोल बेल्ट डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव लिया है फॉर नीट एग्जाम SECL ने। मतलब कि मेडिकल एग्जाम के लिए ये फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करेगा उन स्टूडेंट्स को जो 12th पास हैं और 12th में जिसके मिनिमम 60% स्कोर हैं। ठीक है, जिस तरह की नीट है वो नेशनल लेवल पे मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसी तरह इसकी कोचिंग में एडमिशन के लिए ये एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगा जिसमें 35 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, उनका एडमिशन लिया जाएगा और उनको फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग, मतलब कि उनको लॉजिंग और बोर्डिंग सब फ्री मिलेगी और उनकी पूरी पढ़ाई फ्री होगी ताकि वो मेडिकल एग्जाम अपना क्रैक कर सके। देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इससे एम्पावरमेंट भी बढ़ेगी और सिर्फ एक फैमिली की ही नहीं बल्कि देखा जाए तो पूरी जनरेशन की जो किस्मत है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसी के बारे में SECL के बारे में अभी हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले। और अब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट ओपन कास्ट माइन छत्तीसगढ़ में कहाँ पे खोला है और आपके ऑप्शन है पेलमा माइन, पांडवपारा माइन, महामाया माइन या फिर नवापारा माइन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेलमा माइन में। ठीक है, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा MDO, यानी कि माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड। ये क्या है दोस्तों? ये होता क्या है कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है ना वो एक साथ मिलकर इसमें काम करेंगे ताकि कंट्री की जो एनर्जी नीड्स है ना उनको फुलफिल किया जा सके। इससे जो टारगेट है टू अचीव 1 बिलियन टन प्रोडक्शन ऑफ कोल, उसमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और हम जान लेते हैं थोड़ा इसके भी बारे में कि ये ओपन कास्ट माइन होता क्या है। फर्स्ट ओपन कास्ट माइन के बारे में बात हो रही तो होता क्या है, इसको हम ओपन पिट माइनिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये सरफेस माइनिंग टेक्निक है फॉर एक्सट्रैक्टिंग रॉक और मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ बाय देयर रिमूवल फ्रॉम एन ओपन पिट और बोरो। मीन्स कि एक सरफेस माइनिंग टेक्निक है जिससे कि जो अर्थ के रॉक हैं या मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा उस पिट या बोरो से। मतलब जो ओपन पिट होती हैं वहां से उनको रिमूव करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, मिनरल्स को, रॉक को। ठीक है, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू बैन प्लास्टिक वाटर बॉटल्स? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। तो गाइस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी असम। मींस असम गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को बैन कर देना है। उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो असम के बारे में वो मैं बता दूं कि यहाँ पे 7 नेशनल पार्क्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और यहाँ आप सबको पता होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, जहाँ पे वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। उसके अलावा मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहदिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सातों नेशनल पार्क जो हैं वो असम में हैं। ठीक है। 18 अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स विल बी ओपनड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो गाइस आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 18 अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वो खोले जाएंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही एक टेम्पल म्यूजियम बनाया जाएगा अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और यूपी का जो पहला ई ऑफिस सिस्टम है वो कन्नौज में स्टार्ट किया गया है। और एक और रिपोर्ट की हम माने तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया में ज्यादा केसेस जो कैंसर के हैं वो यूपी में पाए गए हैं। मतलब यूपी में सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस पाए गए हैं रिपोर्ट की माने तो। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको और थोड़ी नॉलेज बताना भूल गई असम के बारे में कि असम गवर्नमेंट ने असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 जो है उसको ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। उसके अलावा हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 132वां जो दुरंत कप है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है और दुरंत कप तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस का कि दिस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो दुरंत कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो 132वां दुरंत कप है ना उसको इनॉग्रेट किया है असम में राजनाथ सिंह ने। और गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बना है टू गेट डिजी यात्रा। अगर आपको डिजी यात्रा के बारे में नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस जो करंट अफेयर्स के लेक्चर है उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिजी यात्रा के बारे में पूरा समझाया हुआ है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पंप मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। आपके ऑप्शन है केवी कार्तिक, एस सोमनाथन, पी के श्रीवास्तव, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि केवी कार्तिक। ठीक है। केवी कार्तिक को इंडियन पंप मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये एमडी भी हैं डेक्कन इंडस्ट्रीज तमिलनाडु के। देखिए आपको इसमें डायरेक्ट आपको आंसर ही याद करना है, ऐसे कुछ याद नहीं करना है कि केवी कार्तिक के बारे में अब और भी चीजें आप जाने, ये सब नहीं याद करना है। ये वन लाइनर बस आंसर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं। इसमें पहला है येवगेंजी प्रिगोजिन डाइड रिसेंटली। पहले तो ये नाम जो इतना टफ है आप समझ जाइए कि इंडियन नहीं है, ये हैं रशियन। ठीक है। ही वॉज द लीडर ऑफ वेगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, मतलब कि ये जो वेगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है उसके लीडर रह चुके हैं। उसके अलावा रशिया अभी न्यूज में था लूना 25 को लेके, जो कि रशिया का लूना साउथ पोल पे उतरने का मिशन था जो कि अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है। इसके लिए भी रशिया न्यूज में था। और दूसरा ये कि रशिया का जो स्पर बैंक है वो बेंगलुरु में एक आईटी यूनिट अपना सेट करेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है बैंकर्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि स्पर बैंक ऑफ रशिया विल ओपन आईटी यूनिट इन बेंगलुरु। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इजराइल विल इंक्रीज नेचुरल गैस प्रोडक्शन बाय 60%। ठीक है। कि मतलब इजराइल जो है वो अपना जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन है उसको 60% से इंक्रीज करेगा। उसके अलावा इजराइल ने अभी ओफेक 13 ये एक स्पाई सैटेलाइट है, इतना याद रखिएगा कि ये एक स्पाई सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया है। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ओफेक 13 क्या है, तो ओफेक 13 इज अ स्पाई सैटेलाइट। और ये भी आ सकता है कि ओफेक 13 इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री।
So you must be knowing कि OPEC 13 is launched by Israel. ठीक है। सीमा देव एक्ट्रेस डाइड रिसेंटली। सीमा देव एक एक्ट्रेस थी जिनकी की अभी डेथ हो गई है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अभी किसकी डेथ हुई है या फिर वो कौन से फील्ड से रिलेट करते थे। जैसे कि सीमा देव जो हैं वो एक एक्ट्रेस थी। येवगेंजी प्रिगोजिन जो हैं वो लीडर थे वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के। हनुमान लोक वॉज इनॉग्रेटेड बाय मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर। तो हनुमान लोक जो है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया है एमपी के सीएम द्वारा। और एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान जो है वो एमपी के सीएम हैं। और अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी लॉन्च करी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डांसिंग पिकाचू इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन जापान। ये जो डांसिंग पिकाचू है ये एक इवेंट है जो कि जापान में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके अलावा इंडिया और जापान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर 3 स्कॉर्पियन सबमरीन डेवलपमेंट। मतलब कि 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो डेवलप की जाएंगी इंडिया और जापान के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सीएम एक्सटेंडेड चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम टू ऑल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स। मतलब कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टैलिन, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो सारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एक्सटेंड कर दी है, जिससे कि वहां पे जो माल न्यूट्रिशन है उसको एड्रेस किया जा सकेगा। और चूंकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल रहा है मतलब खाना मिल रहा है तो बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है। Russia's Minin University will open study center in CCSU means चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। मतलब रशिया की जो मिनिन यूनिवर्सिटी है वो अपना एक ओपन स्टडी सेंटर खोलेगी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये है मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब हम देखते हैं विमेन्स इक्वालिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 अगस्त 2023। देखिए क्वेश्चंस आ जाते हैं डे से रिलेटेड कि विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 अगस्त 2023 को विमेन्स इक्वालिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया है कि 23 अगस्त जो कि जिस दिन लैंडर लैंड किया था लूनार साउथ पोल पे, उस दिन नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और 21 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 21 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। 20 यानी 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है 2 दिन। पहला है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, दूसरा है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और 6 अगस्त 2023 या फिर 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हिरोशिमा डे। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि अगस्त के महीने में सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और 15 अगस्त की तो बात ही अलग है ना। ऐसे ही डे जो हैं याद होते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, तो मैं प्रीवियस डेज भी आपको रिवाइज करवाती रहूंगी। तो दोस्तों ये थी आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। टेलीग्राम पे हमने इस करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।